हेलो गाइस, तो आज हम आ गए हैं अपने छत पे और अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock। और देखिए मौसम कैसा है। अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है। और मैं आपको अपना नेबर दिखा देती हूँ, मेरे नेबर्स की छत, मेरे सारे नेबर्स की छतें। अब बहुत यहाँ पे ठंड का मौसम आ चुका है और मंकीज़ का भी बहुत डर है। रक्षु भी हमारे साथ आया है। रक्षु फिर से अपना बबल लेकर खेल रहा है। इसने सारा बबल का लिक्विड नीचे गिरा दिया है। सारा बबल का लिक्विड नीचे गिर गया है। अब कैसे बबल निकालोगे? हाँ, फिर से गिर गया। अब क्या करोगे? अब बबल नहीं बनेगा। भला है। नहीं भला है। और ये ऊपर अभी स्टेयर्स की रेलिंग लगनी है, इसलिए और भी सामान ऐसे रखा पड़ा है। अभी जो वर्कर्स थे उनको दिवाली का फेस्टिवल था इसलिए मना कर दिया गया, क्योंकि घर में काफ़ी गंदगी हो जाती तो फिर उसको क्लीन करना पड़ता। और आज मैं गई थी अपने बाहर गार्डन में, जिसमें कि हमारी यहाँ की लैंग्वेज में उसे घेर बोलते हैं, बाउंड्री वॉल को। तो उसमें हमारी कार पार्किंग में लगी रहती है। वहाँ पे अमरूद के पेड़ हैं और अमरूद के पेड़ में बहुत सारे छोटे छोटे गुआवाज लगे हुए हैं और उसमें दो गुआवा छुपे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और वो अभी पके नहीं है। हम उसके पकने विंटर्स के टाइम में पूरा दिन चला जाता है और हम धूप की तरफ आ भी नहीं पाते हैं। हमें 2-3 बज जाता है। 2 और 3 o'clock तो ईजिली बज जाता है, क्योंकि हमारे 2 बेबीज़ हैं और बेबीज़ का सारा काम करने में, और घर में और भी बड़े लोग हैं। मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है। वो चली जाती है ऑफिस, और हमारे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बट अभी तो फ़िलहाल वो फॉरेन गए हुए हैं अपने ऑफिस के, ये मक्खी कहाँ से आ गई, ऑफिस के वर्क की वजह से। तो गाइज आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ सुबह से उठ के, कि मैंने कल ही वो देखा कि ऑफिस कुछ नोटिस आई हुई है कि उसका टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स जिसका मैंने फॉर्म भर रखा है वो होंगे दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में। तो मैं तब से सोच रही हूँ कि अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। बच्चे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें मेरा दिन भर निकल जाता है और मैं शाम तक बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। तो मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी। दिन भर में तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, तो मैं दिन में थोड़ा टाइम निकालूंगी और मॉर्निंग में भी टाइम निकाल के पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ये जॉब लेनी है एनी हाउ। तो चलिए पहले आपको अपने अमरूद का पौधा दिखा देती हूँ। और ये देखिए हमारे अमरूद का पेड़, इसमें भी छोटे छोटे अमरूद लगे। हट यार, वही परेशान कर रहा है मुझे। ये देखिए छोटे अमरूद। और इसमें अभी 2 बहुत बड़े अमरूद हैं। इधर तो नहीं है, दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों बड़े वाले अमरूद, एक ये है और एक ये। ओ भाई साहब, इतने बड़े बड़े अमरूद। यार बंदरों ने अभी इसे देखा नहीं है, नहीं तो इसे तुरंत ही खा जाएंगे। इधर से भी दिखाती हूँ। ये यहाँ बंदे होने की वजह से कोई भी बंदर यहाँ पे कूद नहीं पाता है, नहीं तो ऊपर वाली जो छत है आंटी की छत, उस पे से बंदर यहाँ पे आते नीचे हमारी बाउंड्री पे, बाउंड्री के गेट से फिर नीचे आ जाते हैं। उन्होंने सारा केला भी बंदरों ने तोड़ रखा है, केले का पौधा भी। और अमरूद तो अभी वो छुपे हुए हैं, नहीं तो उनको खा जाएंगे। और सारे अमरूद अभी छोटे छोटे। से इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या बबल फुलाओ के भी तो दिखाओ, कि बस वैसे ही करोगे? एक भी नहीं फूला। और ये ऋषित को दादी चलना सिखा रही है।
इसका चलने का मन नहीं करता। ये 1 ईयर का हो चुका है और ये चलना नहीं चाहता है, तुरंत बैठ जाता है, बस गोदी में बैठना चाहता है। बमन को क्या बबन को फैलाओ फिर मुझे फूकने दो। बबन को फुलाओ फिर फूकने दो। हाँ। ठीक है। ऋषि चलना सीख रहा है ना, देखो भाग रहा है, देखो छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है, देखो सोच रहा है कब मैं बैठ जाऊं, देखो ध्यान नहीं दे रहा है चलने को। ऋषु खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। गिर रहा है, क्या कर रहा है तू? भैया फिर नीचे जाके अपनी दादी से बात करता हुआ। हमारे छत के फ्लोर से ओजी देख रहा है, रक्षु ओजी को बुला रहा है, फिर से बुलाना। और ऋषु खेल रहा है, करके दिखा दे। ऋषु खेल रहा है। गाइस मैंने अपनी थोड़ी बुक्स निकाल ली हैं और बुक्स मुझे अभी ढूंढनी पड़ेंगी कहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि फ्यू मंथ्स बिफोर मैं प्रिपरेशन में थी और उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई और बेबी आ गया तो थोड़ी मेरी डिस्टर्ब हो गई, फिर उसकी टेक केयर में मेरी पढ़ाई लगभग छूट ही गई। फिर हमारे नाना जी बीच में एक्सपायर हो गए थे तो उसमें मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और उसके बाद मेरे भाई की मैरिज थी, उसमें मैं चली गई थी तो मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू ही हो गई। और अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप सभी लोग, मुझे देना है यूपी टीजीटी का पेपर। मेरा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और इसमें मैंने मेरे मेजर सब्जेक्ट्स, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से मैंने 2 चूज़ किया है, एक है ज्योग्राफी और एक है पॉलिटी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इन दोनों जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं या जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन के लिए। वैसे गाइस मैंने अपनी थोड़ी बुक्स निकाल ली हैं और बुक्स मुझे अभी ढूंढनी पड़ेंगी कहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि फ्यू मंथ्स बिफोर मैं प्रिपरेशन में थी और उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई और बेबी आ गया तो मैंने पढ़ाई थोड़ी मेरी डिस्टर्ब हो गई, फिर उसकी टेक केयर में मेरी पढ़ाई लगभग छूट ही गई। फिर हमारे नाना जी बीच में एक्सपायर हो गए थे तो उसमें मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और उसके बाद मेरे भाई की मैरिज थी, उसमें मैं चली गई थी तो मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू ही हो गई। और अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप सभी लोग, मुझे देना है यूपी टीजीटी का पेपर। मेरा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और इसमें मैंने मेरे मेजर सब्जेक्ट्स, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से मैंने 2 चूज़ किया है, एक है ज्योग्राफी और एक है पॉलिटी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इन दोनों जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं या जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन के लिए। वैसे चला गया है वापस, जो कि आया था रक्षु के बर्थडे पे, तो आज घर बहुत सुना सुना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और उसने प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट मेरी एनिवर्सरी पर आएगा अगर उसकी छुट्टी अब छोटा बेबी को मैं नीचे छोड़ के आई हूँ उसकी दादी के पास और उसकी दादी उसका टेक केयर कर रही हैं। तब तक मैं रक्षु मेरे साथ ही आ गया है और वो भी अपना बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था, बोल रहा था कि आप स्टडी करोगी तो मैं भी करूँगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। हो गई है शाम और अब मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि नीचे छोटा बेबी से हो रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कि रक्षु सोकर उठ जाए। फिर मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश कर ली है और मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जाऊँगी नीचे और उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। फिर डिनर बनाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।